Hello friends, this is Sultan, and in this video we will be looking after the topic why Cuban Missile Crisis occurred. हम सबको पता है कि 1962 में क्यूबा के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं. वो फिर से एक बार उजागर हुआ है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा हैज विजिटेड टू क्यूबा आफ्टर लॉन्ग टाइम, and we can say he is the first president to visit Cuba after such incident. So इतने लंबे समय के बाद ओबामा पहले प्रेसिडेंट हैं जो क्यूबा को विजिट कर चुके हैं. He has just visited. So therefore this topic has again came into picture. So सबसे पहले जानते हैं कि क्यों ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ. सबको ये तो मालूम है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, लेकिन क्यों हुआ ये शायद काफी कम लोग जानते हैं. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट रीजन. सो लेट्स हैव अ बैकग्राउंड फर्स्ट. इन 1962 we have witnessed that in Cuba there was a missile deployment by USSR. This incident is known as the peak point of कोल्ड वॉर, क्योंकि ये सबसे टॉप लेवल का पॉइंट था इन 1962 जब यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल डिप्लॉय कर दिए थे, रख दिए थे, विच वॉज हेडिंग टुवर्ड्स यूएसए. एंड लेटर ऑन दिस वॉज कैप्चर्ड बाय यूएस फाइटर प्लेन विच शोड दैट यूएसएसआर हैज deployed such nuclear missiles which is heading towards USA. So Cuba is just around 9 miles away from this USA. We can say Florida, right? The coastal part of USA. So वहाँ से just 9 miles के distance पर क्यूबा situated है और वहाँ से लॉन्च करने में बड़ी आसानी होती है USSR को. And of course Cuba is a communist country, so no need not to talk much about. And this was actually an arms race between USA and USSR. इस आर्म्स रेस के वजह से ही USSR ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में कामयाबी पाई और कामयाबी हासिल की, राइट. तो उसमें उसके बाद फिर USA showed its nuclear power in World War II. वर्ल्ड वॉर 2 में न्यूक्लियर पावर वॉज यूज्ड ऑन जापान. जापान के ऊपर यूएसए ने पहले ही अटैक कर दिया था इन 1945 व्हेन द वर्ल्ड वॉर एंडेड आफ्टर दिस अटैक. तो यहाँ पर यूएस के पास तो पावर आ गई थी, अब बारी थी यूएसएसआर की, राइट, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, उसकी, जो कि उस वक्त कम्युनिस्ट था. इट वॉज कम्प्लीटली अ कम्युनिस्ट ब्लॉक and USA was completely a capitalist bloc. So these are the two rivals of each other. So there was a rivalry between two and the race was going on between these two countries. So this was the product of Cold War after Second World War, right. Now Cuba, let's talk about Cuba something. Okay, exactly what Cuba is and how it is against the USA. As I said, Cuba is a communist country. ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है एंड जियोग्राफिकली अगर हम देखते हैं इसको, इट इज क्लोजर टू यूएसए. जैसे कि मैंने कहा यूएसए से जस्ट 9 माइल्स अवे फ्रॉम फ्लोरिडा. तो यूएस का जो पार्ट है वहां से लेकर तो क्यूबा तक सिर्फ 9 माइल्स का डिस्टेंस है. अगर क्यूबा में से कोई मिसाइल यूएसए पे लॉन्च करते हैं तो just within few minutes it can reach to American continent और American subcontinent. तो वहां पर एक बार अगर पहुंच गया तो फिर अमेरिका would not be able to retaliate, right. So this is the thing. उसके बाद जैसे कि हमने कहा it has already been deployed in Cuba which was heading towards USA, right. Then
It was of Fidel Castro, who just recently passed away, and he was the president of Cuba at that time. So this was direct challenge by Fidel Castro to USA, the country which was a superpower and still superpower is directly challenged by a smaller country known as Cuba, and that too because of Fidel Castro, because he was a staunch communist, right? And when US came to know about such missiles, so US President John F. Kennedy declared that any missile coming from Cuba will be considered as an act of war by Cuba and USSR. तो कोई भी मिसाइल अगर क्यूबा की ओर से आता है तो क्यूबा और यूएसएसआर ने वॉर का उल्लंघन कर दिया है और वॉर छेड़ दिया है ऐसा माना जाएगा, और उसका उत्तर न्यूक्लियर बॉम्ब से ही दिया जाएगा. तो डायरेक्टली कड़े शब्दों में जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा को धमकी दे डाली थी. एंड ऑफ कोर्स यूएस प्रेसिडेंट आस्क्ड टू विड्रॉ मिसाइल्स. यूएसएसआर को जॉन एफ कैनेडी ने कह दिया था कि अपने मिसाइल्स इमीडिएटली क्यूबा में से हटा लिए जाए, लेकिन ऑफ कोर्स एज इट वाज द यूएसएसआर रिजेक्टेड कंप्लीटली टू विड्रॉ इट्स न्यूक्लियर मिसाइल्स. पहले तो यूएसएसआर ने रिजेक्ट कर दिया कि हम मिसाइल्स विड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन कुछ डील होने के बाद एक दूसरे में डील हो गई और यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ने कुछ कॉम्प्रोमाइजेशन किया और अल्टीमेटली दे केम टू नो. बिकॉज इससे पहले टर्की के अंदर यूएसए ने अपने मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखे थे. टर्की विच इज वेरी नियर एंड क्लोज टू दिस यूएसएसआर. रिमेंबर दिस थिंग, टर्की इज वेरी क्लोज टू यूएसएसआर जियोग्राफिकली, नॉट आइडियोलॉजिकली. जियोग्राफिकली बहुत क्लोज था. तो इसीलिए यहां पर यूएसए ने टर्की के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब्स रख दिए थे, क्योंकि जब भी अगर कभी गलती से वॉर शुरू हो गया तो इमीडिएटली यूएसए कैन लॉन्च दोज मिसाइल्स ऑन यूएसएसआर बिकॉज इट इज नियर टू इट. देन यहां पर यूएसएसआर ने यूएसए को चेकमेट कर दिया और कहा हम मिसाइल्स क्यूबा में से तभी वापस लेंगे जब यूएसए ये मान ले, ये एक्सेप्ट करे कि वो यूएसएसआर टर्की में से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स विड्रॉ कर ले. तो यहां पर यूएसए ने यूएसएसआर की डिमांड को मान लिया और टर्की में से अपने मिसाइल्स वापस लेने का वादा किया. जैसे ही यूएसए ने इस बात को मानी तो यूएसएसआर ने भी इस बात को माना कि हम भी क्यूबा में से अपने मिसाइल्स को वापस निकाल लेंगे. सो हियर द इशू सॉल्व्ड. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो एक तरह से हम कह सकते हैं इट वाज अ चेकमेट टू यूएसए. यूएसए ने ऑलरेडी अपने मिसाइल्स टर्की में डिप्लॉय कर दिए थे, इसीलिए यूएसएसआर ने भी अपने मिसाइल्स क्यूबा में डिप्लॉय किए थे. सो दिस आफ्टर दिस एग्रीमेंट द इशू केम टू एंड. The Bay of Big Pigs is very famous for this thing. Cuba is a small country which was in fear of capitalism. तो अमेरिका ने इससे पहले भी क्यूबा के ऊपर अटैक किया था जिसे हम बे ऑफ पिग्स कहते हैं, जो कि फेल्ड इन्वेजन था, जिसके वजह से यूएसए को वापस जाना पड़ा था खाली हाथ. तो इसके वजह से क्यूबा वॉज इन फियर कि यूएसए फिर से अटैक ना कर दे. तो फिडेल कैस्ट्रो ने ये डिसाइड किया कि अब फिर से ऐसा ना हो, इसीलिए हम यूएसएसआर की मिसाइल्स अपने देश में डिप्लॉय करके रखेंगे, ताकि जब भी यूएसए हम पर अटैक करने की कोशिश करे तो इमीडिएटली हम अपने मिसाइल्स यूएसए के ऊपर दाग दे. सो दिस वाज द होल आइडिया. सो वी कैन से एक तरह से द होल एंटायर वर्ल्ड वाज इन फियर. सब पूरा दुनिया के सारे देश यही सोच रहे थे कि नाउ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इज गोइंग टू टेक प्लेस, एंड इफ द वर्ल्ड वॉर टुक प्लेस बिटवीन दिस टू सुपर पावर्स, एंड इफ द वर्ल्ड वॉर इज फॉट बिटवीन दिस टू पावर्स विथ न्यूक्लियर बॉम्ब, then no country will be survived. So that is the idea.
and thank you for watching this video.